नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सादगी स्वभाव और कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शांत सौम्य व्यक्तित्व के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी हैं। हरियाणा में अब पहले की तरह नौकरियों में भेदभाव, जातिवाद नहीं किया जा रहा। एक क्षेत्र के लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, बल्कि बिना खर्ची पर्ची के अभिभावक को रोजगार मिलते हैं। ऐसी व्यवस्था नायब सरकार ने की है, जो कि उदाहरण बनी है। हरियाणा में बिना पर्ची और खर्ची के पारदर्शिता से नौकरी की व्यवस्था कायम होने से युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। सोमवार को जिला हिसार के अग्रोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में आयोजित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण और आईसीयू ब्लॉक का उद्घाटन तथा पीजी हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहां ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं। जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। हरियाणा प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल से 27 अप्रैल तक साइक्लोनॉट 2.0 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदेश स्तरीय अभियान की शुरुआत 5 अप्रैल को हिसार से की जाएगी, जिसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जानकारी दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 से 27 अप्रैल तक देखिए इसका आयोजन किया जाएगा और इस बीच इसके लिए बैठकें की गई। हिसार में होगी साइक्लोनॉट की शुरुआत और जिसके लिए पहले ही चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम देखिए यहां पर अधिकारियों की भी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि 5 से 27 अप्रैल तक इसका भव्य आयोजन होने वाला है, जिसके लिए हिसार में जो है साइक्लोथॉन की शुरुआत से होगी और ऐसे में इसके लिए बैठक और सलाह मशवरा लिया जा रहा है तमाम
अधिकारियों की यहां पर मौजूदगी है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि 5 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन होने वाला है हिसार में, जहां पर साइक्लोथॉन की शुरुआत होगी और साइक्लोथॉन 2.0 का यहां पर आयोजन होने वाला है। तो हिसार में ये पूरा जो है आयोजन होने वाला है। 5 से 27 अप्रैल तक का इसका समय रखा गया है, तारीख रखी गई है, जहां हिसार से इसकी शुरुआत होगी, साइक्लोथॉन की शुरुआत होने वाली है। और पुंडरी में आगामी गेहूं फसल का आवक के लिए पुंडरी अनाज मंडी पूरी तरह से तैयार नहीं है और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है। मंडी के फड़ अभी तक तैयार नहीं है। वहीं पुरानी अनाज मंडी के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर व मंडी के अंदर भी सीवरेज का कार्य चल रहा है, जिससे किसानों और व्यापारियों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि गेहूं की फसल बाजार में आने के लिए तैयार है, लेकिन मंडी की अधूरी तैयारियों के कारण व्यापारी और किसान दोनों परेशान है। अभी मौसम में नमी होने के कारण गेहूं कटाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। किसानों से भी लगातार संपर्क में, किसान 10 तारीख के आसपास ही मंडी में गेहूं लेकर आएंगे। अनाज मंडी पुंडरी हर साल गेहूं साइलों में जाती है, अब की बार भी साइलों में जाने की संभावना है, परंतु यदि मंडी में भी गेहूं डलती है तो मार्केट कमेटी द्वारा हर प्रकार की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। मंडी में 8 वाटर कूलर किसान भाइयों के लिए ठंडा पानी पीने के लिए उपलब्ध है, सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, सफाई अच्छी प्रकार से करवा दी गई है। पुरानी मंडी में स्ट्रॉन्ग वाटर बारिश का पानी निकासी का कार्य चला हुआ है, जिस वजह से सड़कें पहाड़ी हुई है, वो सारी सड़कें अब रिपेयर कर दी गई है। और महेंद्रगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में 48 शिकायतें सुनी गई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है, जबकि बाकी के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया गया है। इंडियन 40 के करीब शिकायत थी और जैसा हमेशा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यही है कि इनका समय पर समाधान करें और जो भी ATR है वो कंसर्न कंप्लेनेंट को आप दें और कॉपी हमें करें। तो यही है कि हमारा प्रयास यही है प्रशासन का कि हम जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनका समाधान करवा सकें। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिविर में देखिए सुनी गई है 48 शिकायतों का निपटारा यहां पर करने के लिए आश्वासन भी दिया गया है। ये बताते चले कि समाधान शिविर का यहां पर आयोजन किया गया और सभी जो भी लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंच रहे हैं और इसमें उनकी सभी समस्याओं को सुना जा रहा है। कुछ की समस्याओं को तत्काल भी निस्तारित किया गया और कुछ बची समस्याओं को जो है निस्तारित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। सभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहां पहुंचे हुए हैं और सभी की जो है समस्याएं सुनी जा रही है। और अब तक आपको बता दें कि 48 शिकायतें इस शिविर में सुनी जा चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और दिल्ली पिलानी रोड पर भिवानी से मात्र 7 किलोमीटर दूरी बसा गांव दिवसर मंदिर प्रसिद्ध है। साथ ही यहां की मुख्य धाम देवसर धाम पहाड़ी पर बना दुर्गा मंदिर भी देश विदेश में प्रसिद्ध है। नवरात्रि में इस मंदिर में दूर दराज से आकर लोग माता के दर्शन करते हैं। हमारे पूर्वज जो है ना, हमारे परिवार के जो है ना, या पूजा अर्चना करे, या 2 परिवार हैं, राजपूत और ब्राह्मण परिवार, दोनों मिलकर के जो है ना पूजा अर्चना कर रहे हैं सदियों से। लगभग 708 साल पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर की स्थापना की कहानी क्या है? बंजारी के शोकर में आया था, वो थोड़ा जानना चाहिए, क्या मामला? ये 700-800 साल पहले कोई भोम सिंह बंजारा यहाँ आया था अपनी गऊ में चराने के लिए,
तो उसकी जो है गवे थोड़ी गुम हो गई थी। सपन उसको माता ने सपन दिया कि भाई आपको गौ माता मिल जाएगी, यहाँ मेरा एक मंदिर स्थापित करें। तो उसी टाइम उन्होंने जो है ना अपने छोटा सा मंदिर बना अपनी श्रद्धा अनुसार। तभी से ही ये परिवार, दोनों परिवार, राजपूत और ब्राह्मण परिवार, इसकी सेवा करते आ रहे हैं। मैं देवसर मंदिर के पप्पू पुजारी, उप प्रधान, और ये कम से कम 700 वर्षों से पूजा पाठ होती है माता की, और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूर दूर से भक्त आते हैं, उन मनोकामना करते हैं, तो सबकी मनोकामना माता पूरी करती है। ये नवरात्र में एकम से लेकर नवमी तक पूजा चलती है जाती माता की। ज्यादा भीड़ अष्टमी और नवमी को होती है। मैं यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और साल में 2 बार नवरात्रों में मेला भरता है और चैत का और आसोज में मेला भरता है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी मन्नत पूरी मांगने के लिए अपनी यहाँ लगाते हैं, आते हैं। किस प्रकार पूजा करते हैं? सभी लोग अपनी ये माता, कुल माता है जो दूर दूर से यहाँ आते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ऑस्ट्रेलिया, सभी विदेश से भी आते हैं लोग। और हम बहुत अपने आप को धन्यवाद समझते हैं, बहुत हम लकी समझते हैं कि हमारा इस गांव में हमारा जन्म हुआ है। माँ की असीम कृपा है हमारे ऊपर और पूरे संसार के ऊपर असीम कृपा है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं माता के दर्शन के लिए। उत्सव इतना है कि मैं बेंगलुरु रहता हूँ और जब भी नवरात्र, पहले नवरात्रि में आता हूँ और 9 के 9 दिन मैं यहाँ पे आता हूँ। माँ के सुबह शाम दर्शन करता हूँ और माता कृपा का आनंद लेते हैं। फरीदाबाद में निजी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। सरकारी आदेशों के मुताबिक कोई भी स्कूल अपने यहां से कोई भी किताब या फिर स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकता। साथ ही बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता है। और इसके बावजूद फरीदाबाद में एक निजी स्कूल अपने यहीं से किताब बेच रहा है और इसी के साथ साथ बिना मान्यता की भी निजी स्कूल को संचालित कर बच्चों को दाखिले दिए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नए सेशन, जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल से हमारा 25-26 का सेशन शुरू होने जा रहा है और आप पत्रकारों के माध्यम से हमें कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि प्राइवेट स्कूलों में या तो किसी स्पेसिफिक बुक शॉप के लिए बुक परचेज करने के लिए वो पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं कि वहीं पे मिलेगी, या फिर ये सुनने में आता है कि वो अपने स्कूल में ही दे रहे हैं। इस बारे में बीओज, दोनों बीओज को पहले से इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि वो इस प्रकार की स्कूलों पर नजर रखें। यदि ऐसा पाया जाता है कि वो बच्चों को कोई विशेष दुकान के लिए कि वहीं से आपने बुक्स खरीदनी है या हमारे से कॉपी किताब खरीदें, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए उनको बोल रखा है। और सभी सीआरसी को, उन्होंने भी मेरे को बताया कि सभी सीआरसी को हमने कहा है कि वो विजिट करते रहें एडमिशन के टाइम और कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर, मैंने मान्यता अप्लाई की हुई है और कुछ ही समय में मेरे को मान्यता मिल जाएगी। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के अनुसार मैं समझता हूं कि मैं कोई लीगल या इलीगल काम नहीं कर रहा। मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूं यहाँ पर। सर, मेरे पास कोई इतना कॉपियों का उसका स्टॉक नहीं है। ये 10-20 कॉपियां हैं, ये बच्चों की यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें दी जाती है। ये वो कॉपियां हैं। मान्यता की अगर बात करें तो और सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया से रूबरू हुई। वहीं सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी सरकार में सिरसा संसदीय क्षेत्र में 5 अमृत स्टेशन बने हैं। प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्कीम के तहत अमृत स्टेशन व अमृत सरोवर देश व प्रदेश को दिए हैं। गांव में पुराने जोहर दिखाने वाले तालाब आज सुंदर सरोवर का रूप ले चुके हैं। फतेहाबाद जिले की पुरानी मांग भी अब जल्दी होगी पूरी। हिसार से अग्रोहा फतेहाबाद होकर सिरसा पहुंचेगी ट्रेन। आज माननीय गृह मंत्री का आग्रह में दौरा है, जहां पर अग्रोहा को आज मिल सकती है बड़ी सौगात। गृह मंत्री आज महाराजा अग्रसेन जी के स्टेचू व मेडिकल कॉलेज में कई ब्लॉक्स का उद्घाटन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
कि जो एक अमृत काल में अमृत महोत्सव के तहत ये अमृत स्टेशन बने हैं, और खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो 5 अमृत स्टेशन जो हैं उनकी रेनोवेशन हुई है। आप देख रहे हो कैसे पूरा सिरसा के जो ये रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही रेलवे स्टेशन है सिरसा का, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। तो शाम में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में उनकी समाधि पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चेयरमैन श्रीराम व गोलागढ़ एडवोकेट हरि सिंह सांगवान ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत और अपने पिता चौधरी बंसीलाल के जीवन भर सारथी और आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार थे। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जीवन भर अपने पिता चौधरी बंसीलाल का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री बनते ही अपनी कलम से राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज और ऑनलाइन करने का फैसला लिया था। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। और वहीं बाडडा विधायक उम्मेद पातुवास ने सोमवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव जावा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। गांव जावा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा बजट सत्र के दौरान जोरों शोरों से उठाए जाने पर ग्रामीणों ने उनको सम्मानित किया और उनका आभार जताया। तो वहीं अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति सदस्य सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव ने बताया है कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग पिछले काफी समय से उठाई जा रही है। उन्होंने बताया है कि बाडडा विधायक उम्मेद पातुवास ने क्षेत्र के लोगों की मांग को जायज समझते हुए अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा बजट सत्र में उठाया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग जल्द पूरी होगी। अच्छा विश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र बनाने के लिए आपका योगदान देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस प्रकार 2014 में भी हमारे पुरानी शान एरिया उसका गुलाल उड़ा दिया था, अच्छी खासी वोट इस गांव में दी थी। ये थोड़ा निरंतर रहा। 24 में पहले लोकसभा का चुनाव था, मैं एमपी साहब की गाड़ी ले रहता था। कोई गाड़ी कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें लोगों के साथ नहीं गया, पीछे से नहीं आया। आपने उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया, हमारे लोकप्रिय एमपी को तीसरी बार आपने लोकसभा में भेजने का काम किया। उसके बाद पहलवान और कांग्रेस विधायक दिनेश फोगाट को लेकर पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। ट्विटर पर लिखा कि योगेश्वर दत्त ने अहंकार में आकर सम्मान राशि को सरकार के मुंह मारने की बात करने वाले आज उसे राशि यानी कि पैसे को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव में दिनेश ने कहा था कि सरकार उन्हें सम्मान राशि देगी तो वो राशि सरकार के मुंह पर मार देंगी। अब विधानसभा में उस राशि को लेकर कहना कब सम्मान राशि सरकार मुझे देगी, यह गिड़गिड़ाना भी होता है। दिनेश ने इस प्रकार से मेडलों को गंगा में बहाने और भारत सरकार के अवार्ड्स को जमीन पर रखना उनका अपमान किया था। दिनेश ने सवाल करना चाहिए कि किस प्रकार से ओलंपिक से मेडल से चुकी और षड्यंत्र था या साजिश थी। वेट कम होना खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है। सभी को राम राम। देखिए, कोई तंदुरा ट्वीट नहीं है, ये सच्चाई है। और मैंने यही बात बोली है कि भाई समय बड़ा बलवान होता है और अहंकार में आके किसी को भी कोई बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। विनेश ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बात कही थी, क्योंकि जो ओलंपिक के टाइम में जब विनेश डिस्क्वालीफाई हुई थी
वेट नहीं ले पा गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई हम जो सिल्वर वाला सम्मान होता है वही विनर्स को देंगे। उसके बाद विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, अभी ये विधानसभा चुनाव थे, वहां पे जुलाना में टैलेंट को उभारने के लिए आहूजा प्रोडक्शन की तरफ से आइकॉन ऑफ इंडिया 2025 का आगाज 13 अप्रैल 2025 को सायं 7:30 बजे किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत गीत संगीत व मॉडलिंग, जिसमें हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान से कलाकार प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उक्त बातें संस्था के निदेशक यश आहूजा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लॉयन क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहूवाला शिरकत करेंगे, जबकि अध्यक्षता राजकीय प्राथमिक स्कूल की हेड अंजू देवी करेंगी। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में पंजाबी संगीतकार अरमान गिल व हरियाणवी कलाकार गोस्वामी सिस्टर अर्पित सर्राफ व साकेत सिंगला अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इतना आगे बढ़ा हुआ ना, जिस तरह से दिल्ली है, मुंबई है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, तो सिरसा शहर में भी बच्चों की प्रतिभा बहुत है। हमने एक बार 2 साल पहले प्रोग्राम कराया था, उसमें भी बच्चों की ये प्रतिभा उभर के आई थी। तो हमने अपने चंडीगढ़ से जो है आहूजा प्रोडक्शन के मालिक यश आहूजा जी यहाँ विराजमान अपने साथ 2 मॉडल भी बैठी है, उन्होंने बताया कि ये सिरसा की जो प्रतिभा है उनको ऊपर लाए। इसलिए 13 अप्रैल को यहाँ एक निजी होटल में अरोमा में मॉडलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 60 के करीब मॉडल जो है वो बाहर से आ रहे हैं और बाकी हमारे 65 प्रतिभागी सिरसा से उसमें भाग ले रहे हैं। और खबर रेवाड़ी से है, जहां 1 अप्रैल में से मंडी में 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जिसका जायजा लेने मंडी में पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किसानों से बात भी की और कहा कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और वैसे भी भाजपा किसानों की सरकार है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मंडी में खरीद के साथ साथ उठान प्रक्रिया थी उतनी ही तेजी से चल रही है ताकि मंडी में जाम की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि अभी तक जिन किसानों ने मंडी में सरकार के माध्यम से अपनी सरसों बेची है, उसका उन्हें 90% भुगतान कर दिया गया है। कहा कि मंडी में किसान को मात्र 10 रुपए में खाना मिल रहा है और सरकार का प्रयास है कि किसानों को और अधिक सुविधा मिल सके। देखिए, सारे अधिकारी आपके साथ हैं और हमने किसानों से भी बात करी है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसान भी खुश है और सारे अधिकारी इस पर काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, किसी तरह की परेशानी ना रहे किसान को। क्योंकि सरकार ये किसानों की सरकार है और मैं कह सकता हूँ टाइम टू टाइम जैसे समय समय पे किसानों को सरकार संभालती रहती है। हमारी भी आप देख रहे हो कि आज हम आए हैं और आगे भी ये लंबा चलने वाला है। और बड़ी बात यह है, साथ के साथ हम सरसों को परचेज भी कर रहे हैं और किसान का पैसा भी डाला जा रहा है। अभी आपने मैंने अधिकारी से पूछा तो 29 करोड़ 39 लाख रुपए अभी डाल चुके हैं। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, इसका निर्धारित मूल्य जो है 2425 रुपये निर्धारित है और मंडी में आने वाले किसानों के लिए हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर रखी है। किसानों के लिए बैठने के लिए किसान विश्राम भवन है, पीने के लिए शीतल जल के लिए 8-10 हमने वाटर कूलर का इंतजाम कर रखा है। किसानों भाइयों के लिए यहाँ एक अटल कैंटीन है जिसमें 10 रुपए प्रति खाने के हिसाब से किसान भाइयों को स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।